गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 के भिक्षुक कविता के बारे में पढ़ेंगे। भिक्षुक कविता के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला है। वो हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी जाने जाते हैं। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। अणिमा, अनामिका, अपरा, अपराध, आराधना, अर्चना, गीतिका, कुकुरमुक्ता, तुलसीदास जैसी लिखी है। उन्होंने अनेक कहानियां, निबंध, उपन्यास लिखे हैं। काव्यगत विस्तार विशेषताओं के अंतर्गत यह है कि निराला जी ने मुक्त छंद की शुरुआत की है। निराला जी ने ही मुक्त छंद की शुरुआत की है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भारतीय संस्कृति के प्रति इनकी पूर्ण आस्था है। इसके अंतर्गत उन्होंने एक भिखारी की मानविक अवस्था का चित्रण किया है। किस प्रकार से एक भिखारी अपने मान सम्मान को, अपने कलेजे को बाहर रख के वो भिक्षा मांगता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कविता। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पर न पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता पछताता, पर आता, पथ पर आता। पथ मीन्स रास्ता। तो यहाँ पर देखिए सामने लिखा हुआ है कि वो किस प्रकार से अपने रास्ते पर आता है और वो भीख मांगता है। वो अपने सम्मान को, अपने आदर को सब एक किनारे रख कर यह सब करता है और उसे दुनिया के सामने हाथ फैलाकर अपने पेट भरने के लिए उसे भिक्षा मांगनी पड़ती है। और इस भिक्षा, इस गरीबी के कारण उसका पेट और पीठ दोनों एक जैसे हो गए, यानी उसके शरीर में मांस तो है ही नहीं। तो चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि एक भिक्षुक जब भीख मांगता है तो वो अपनी इज्जत, आत्मा, अभिमान सब एक किनारे रख देता है। दर दर के लोगों के सामने हाथ फैलाता है। उसका पेट और पीठ एक सूख कर एक जैसे हो गए हैं। अपने जीवन का यापन करने के लिए, मुट्ठी भर अन्न को प्राप्त करने के लिए, भूख मिटाने के लिए वह एक पुरानी झोली फटी हुई लेकर लोगों के सामने हाथ फैला रहा है कि कोई उसे अन्न दे दे खाने के लिए। अपने मान सम्मान को एक ओर रखकर वह घर घर आता है, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है। इस पहले कविता के पैराग्राफ का विशेष है कि भिखारी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया, यानी उसकी मन की दशा का वर्णन किया गया है। उसको भीख मांगने के लिए नहीं जाना है, फिर भी वह पेट भरने के लिए उसे जाना होगा, लोगों के सामने हाथ फैलाना होगा। दूसरा पंक्ति, साथ दो बच्चे भी हैं, हाथ सदा फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने को बढ़ाए। यहाँ देखिए लिखा हुआ, सामने लिखा हुआ है कि उसके साथ में दो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिसमें लड़का और लड़की दोनों हैं। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनको बहुत अधिक कठिनाई होने पड़ी और दोनों बच्चों को साथ लेकर भीख मांगनी पड़ी। दाएं हाथ से वो भीख मांगते थे, बाएं हाथ अपने पेट के ऊपर रखते थे। भूख से होठ सूख जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसू के पी रख जाते, चाट रहे जूठे पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े, और झपट लेते वे उनसे कुत्ते भी अड़े। इसमें कवि कह रहे हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। अगर कोई उनको खाने को दे देता है तो वो भी कुत्ता झपट लेता है। कैसे? जब वो जूठे, किसी के जूठे बर्तनों में से खाना उठा रहे होते हैं तो कुत्ता उनसे छीन कर ले जाता है। इसमें इनकी इतनी गरीबी की हालत का बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों के साथ दोनों भीख मांग रहे हैं, भिखारी और उसके बच्चे। भूख के और प्यास के कारण उनके होठ सूख गए हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत दिन से खाया और पिया नहीं है। कभी कभी तो वो भूख से इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो लोगों का जूठा खाना खाते हैं। अभी आपको बताया कि लोगों का जूठा खाना खाते हैं, जूठा खाना खाने की वजह से कुत्ते आकर वो भी खाना उनसे छीन जाते हैं। वो ईश्वर को ये, मतलब ईश्वर के सामने बोलकर ये जताना चाहते हैं कि हे भगवान, इतनी गरीबी कैसे दे दी है, हमारी किस्मत में इतनी गरीबी क्यों है। यहाँ तो एक अन्न का दाना भी खाने को नहीं मिल रहा है। यहाँ कवि ने गरीबों की दुर्दशा का वर्णन किया है। यहाँ बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंसान को, मनुष्य को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उनके साथ प्रेम और सहानुभूति करनी चाहिए ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके। एक उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाया है कि जिस प्रकार अभिमन्यु ने अपने विरोधियों का सामना किया था अकेले डटकर, उसी प्रकार गरीबों को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। तो इस कहानी का उद्देश्य पढ़ेंगे, केंद्र भाव है और इसकी
पृष्ठभूमि है। तो इसकी कविता की पृष्ठभूमि क्या है कि दिराला जैन प्रकृतिवादी कवि है। कविता की पृष्ठभूमि भावात्मक है, यानी मन को छूने वाले, उन मन भावात्मक क्या है, उनके मन के भाव को छूने वाले। केंद्रीय भाव प्रस्तुत कविता का लेखन मुख्य भाग भिखारी के प्रति अंतर्वेदना को जागृत करना है। इसका उद्देश्य है कि लोगों के मन में भिखारियों के मनोभावों को स्पष्ट करना, किस प्रकार से वो अपना दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उद्देश्य लेखन का मुख्य उद्देश्य मन में भिखारियों के प्रति सहानुभूति की भावना को जागृत करना। सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी यह कविता है भिक्षुक।